705 यूरो है या 750 यूरो है, तो उसमें से अगर हमारा इतना बड़ा अमाउंट में टैक्स चला जाएगा तो हमें पीछे क्या पैसे बचेंगे? हमें तो कुल मिला के 300-400 यूरो पीछे बचेंगे। पुर्तगाल में सैलरीज़ का रेट काफ़ी डाउन है, सैलरीज़ बहुत कम है पुर्तगाल में। डिलीवरी का काम करिए, देखो मैं अभी भी साइकिल पे बैठा हूँ, वो मेरे साथ साइकिल खड़ी है, तो यहाँ पर लोग काम करते हैं डिलीवरी का साइकिल्स के ऊपर, मोटरसाइकिल्स के ऊपर। मैं साइकिल पे काम कर सकता हूँ तो आप मोटरसाइकिल के ऊपर काम करो, गाड़ी के ऊपर काम करो डिलीवरी का। और अभी दोबारा आपको कह रहा हूँ कि न्यू ईयर से हो सकता है रिस्ट्रिक्शंस लग जाएँ सैफ, क्योंकि चेंज हो रही है, आपमा आ रही है, तो हो सकता है कि सिस्टम चेंज हो जाए और सिस्टम स्ट्रिक्ट हो जाए। तो जितना जल्दी हो सकता है आप आके पुर्तगाल में फ़ाइल लॉग करवाओ। पुर्तगाल में आपको लीगली कितना टैक्स पे करना पड़ता है अगर आप टीआरसी कार्ड अप्लाई करना चाहते हो, तो यानी कि पर मंथ आपका कितना टैक्स बनता है। नॉर्मली जो पुर्तगाल में इस वक्त रेट चल रहा है टैक्स का, वो 240 यूरो से लेके 311 यूरो के बीच में, जो कि आपका मालिक आपके बिहाफ पे करता है। अब काफ़ी सारे लोग इसमें पूछते हैं कि हमारी तो सैलरी पुर्तगाल में अगर एवरेज सैलरी 705 है, तो अगर हम उसमें से 240 यूरो या 311 यूरो टैक्स दे देंगे तो हमें क्या बचेगा उसमें। तो आज की इस वीडियो में इन तमाम चीज़ों के ऊपर तफसील से बात करेंगे। तो प्लीज़ आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही घंटी के आइकन पर क्लिक कर दो, ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन बआसानी मौसूल हो सके। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ कि इस वक्त मैं बाहर खड़ा हूँ, ये देख सकते हो आप बाहर के हालात यूरोप के। रात हो चुकी है, अंधेरा है, इसलिए आपको कुछ अच्छा नज़र नहीं आ रहा, हर तरफ अंधेरा है। असल में मुझे टाइम अभी मिला, मैं काम पे था और काम में मसरूफ़ होने की वजह से मुझे अभी टाइम मिला वीडियो बनाने के लिए, जिसकी वजह से काफ़ी अंधेरा हो चुका है पीछे। तो बहरहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो नॉर्मली देखें दोस्तों, जो आपको टैक्स पे करना पड़ता है पुर्तगाल में अगर आप वर्क कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, तो जो आपका टैक्स होता है नॉर्मली वो 240 यूरो से स्टार्ट होकर 311 यूरो तक आपका टैक्स चला जाता है। तो ये डिपेंड करता है आपकी एवरेज के ऊपर, आप कितने पैसे कमाते हो। अब काफ़ी सारे दोस्त पूछते हैं कि पुर्तगाल में अगर मिनिमम जो एवरेज 5 यूरो है, 705 यूरो है या 750 यूरो है, तो उसमें से अगर हमारा इतना बड़ा अमाउंट में टैक्स चला जाएगा तो हमें पीछे क्या पैसे बचेंगे? हमें तो कुल मिला के 300-400 यूरो पीछे बचेंगे। तो देखें दोस्तों, ऐसा नहीं है, ये आपको गलत इन्फॉर्मेशन है, गलत गाइडेंस दी गई है आपको। जो आपका टैक्स होता है वो आपकी सैलरी के अलावा काट के जो है ना वो दिया जाता है। जिस बंदे के साथ भी आप काम करते हो, जो भी आपका मालिक है पुर्तगाल में, आपको जो सैलरी वो पे करेगा 705 यूरो, उसमें से वो टैक्स नहीं काटेगा। आपकी टोटल जो सैलरी होगी वो तकरीबन 1000 यूरो के लगभग होती है, उसमें से टैक्स काट के आपको 705 यूरो बचते हैं। तो जो आपके पास सैलरी आ रही है वो टैक्स काट के आ रही है, और वो तब 705 यूरो बन रही है। अगर आप उसमें ऐड करो 705 यूरो में 240 यूरो, तो ये तो फिर 950 से ऊपर बात चली जाती है। तो फ्रेंड्स, जो आपको सैलरी मिलती है वो टैक्स काट के मिलती है, यानी कि आप जिस बंदे के साथ भी काम कर रहे हो वो आपको 705 यूरो फिक्स देगा ही देगा, उसके अलावा वो टैक्स पे करेगा। तो वो तमाम दोस्त जो ये क्वेश्चन कर रहे थे कि हमें अगर 705 यूरो की सैलरी मिलती है तो उसमें से हम अपना टैक्स काटेंगे तो पीछे इतने पैसे बचेंगे, ऐसा कोई भी सीन नहीं है। आपको जो मालिक होता है या आपकी जो कंपनी होती है वो आपके बिहाफ पे टैक्स पे करती है, आप अपनी तरफ से टैक्स पे नहीं करते। हाँ, वो लोग जो पुर्तगाल से बाहर बैठे हैं, दूसरे मुल्कों में काम कर रहे हैं और अपना टैक्स पे कर रहे हैं पुर्तगाल में पुर्तगाली कंपनीज़ के थ्रू, तो वो लोग जो हैं तो उनको बाहर से पैसे भिजवाने पड़ते हैं पुर्तगाल, ताकि उनका टैक्स पे हो सके। तो वो एक अलग सिनेरियो है। लेकिन जो लोग वाकई पुर्तगाल में आके काम करना चाहते हैं, तो दोस्तों आपकी जो सैलरी होगी 705 यूरो, वो तो फिक्स आपको मिलेगी, प्लस जो आपकी कंपनी होगी वो आपके बिहाफ पे टैक्स पे करेगी। आपका टैक्स जितना भी बनता है, 250 यूरो बनता है, 240 यूरो या इससे ऊपर जितना भी बनता है, वो आपकी कंपनी आपके बिहाफ पे करती है, आपने पे नहीं करना होता। जो एवरेज सैलरी चल रही है पुर्तगाल में 705 यूरो, आपको उतने पैसे मिलेंगे। अच्छा, अब काफ़ी सारे भाई मेरे डिमोटिवेट हैं कि पुर्तगाल में सैलरीज़ का रेट काफ़ी डाउन है, सैलरीज़ बहुत कम है पुर्तगाल में। तो देखिए, ये एवरेज सैलरी है 705 यूरो। अब इसका ये मतलब नहीं कि हर बंदे की इतनी सैलरी है, अगर आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप मेहनती हो तो आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। आप यहाँ हो पुर्तगाल में, मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़, आप अपने नाम पे सेल्फ की एक्टिविटी ओपन करवाओ, आप डिलीवरी का काम करिए। देखो मैं अभी भी साइकिल पे बैठा हूँ, वो मेरे साथ साइकिल खड़ी है, तो यहाँ पर लोग काम करते हैं डिलीवरी का साइकिल्स के ऊपर, मोटरसाइकिल्स के ऊपर। मैं साइकिल पे काम कर सकता हूँ तो आप मोटरसाइकिल के ऊपर काम करो, गाड़ी के ऊपर काम करो डिलीवरी का। अपने नाम पे आप एक्टिविटी ओपन करो, अपना बिज़नेस ओपन करो। पैसे कमाने के बहुत ज़्यादा मौके हैं। 705 यूरो को देखते हुए आप रो मत कि भैया ये तो बहुत कम सैलरी है। जिस बंदे के अंदर पैसे कमाने की लगन होती है वो बंदा पैसे कमा लेता है।
जैसे भी आप चाहते हो, यानी कि अगर आप चाहते हो कि आप अपने पाँव पे खड़े हो तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। घर में बैठे बैठे या बेड पर लेटे लेटे आपको कभी भी कामयाबी नहीं मिलेगी दोस्तों। आपको उठना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। 705 यूरो अगर आप एवरेज सैलरी देख रहे हो तो आप उसको छोड़ दो। यहाँ पर लोग बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं, यहाँ पर लोग 1000 यूरो तक भी पहुँच जाते हैं। इवन के जो स्किल्स वर्कर हैं, जो शेफ़ वगैरह हैं, या जो बाकी जिनके पास कोई काबिलियत होती है, हुनर होता है जिन लोगों के हाथ में, वो तो 1600 यूरो भी कमा रहे हैं पुर्तगाल में रहते हुए। तो आप 705 यूरो को छोड़ो और जितना जल्दी हो सकता है पुर्तगाल में आके अपनी फ़ाइल लॉग करवाओ, अगर आपको यूरोप के डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो। मैं पहले भी वीडियोस बना चुका हूँ काफ़ी सारी, और अभी दोबारा आपको कह रहा हूँ कि न्यू ईयर से हो सकता है रिस्ट्रिक्शंस लग जाएँ। सैफ क्योंकि चेंज हो रही है, आपमा आ रही है, तो हो सकता है कि सिस्टम चेंज हो जाए और सिस्टम स्ट्रिक्ट हो जाए नए लोगों के लिए जो नए आ रहे हैं। तो जितना जल्दी हो सकता है आप आके पुर्तगाल में फ़ाइल लॉग करवाओ। और मैं तो सजेशन यही दूंगा कि आप पुर्तगाल में अगर आ रहे हो वाकई, तो आप पुर्तगाल में ही रहो और पुर्तगाल में अपना टैक्स पे करो। क्योंकि काफ़ी सारे भाई ऐसे हैं जो दूसरे मुल्कों में बैठ के और पुर्तगाल में कॉन्ट्रैक्ट लगा के पेपर ले रहे हैं, तो वो काम ठीक नहीं है। अब वो काम शायद ख़त्म हो जाए क्योंकि अब सख्ती थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। अब सख्त निगरानी करेगी, हर बंदे की देखभाल होगी, चेकिंग होगी और उसके बाद पेपर्स मिलेंगे। पहले तो जैसे भी आपको पेपर मिलते थे, यानी कि आप उन दोस्तों के भी पेपर मिल गए जो कि इवन दूसरे मुल्कों से टैक्स पे कर रहे हैं। लेकिन अब सैफ थोड़ी सख्ती करेगी, सैफ क्योंकि चेंज होने जा रही है तो आप में आ जाएगी, तो अब आप में थोड़ी सख्ती करेगी फ्रेंड्स, और इस काम थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो जितना जल्दी हो सकता है आप यूरोप में अगर लीगल होना चाहते हो तो पुर्तगाल आ जाओ। पुर्तगाल जैसा सन 2018 में लोगों को लीगलाइज़ कर रहा था, सेम टू सेम अभी भी वैसे ही लीगलाइज़ कर रहा है। बाकी आपको कोई सवाल है या कोई चीज़ समझ नहीं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय।